हुकूमती लॉकडाउन के अहकामात, शहरियों की ईद शॉपिंग जारी है। ताजिरों ने दुकानों के बाहर ही सामान लगा लिया है और आधे शटर खोलकर खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है। इचरा, बागबानपुरा, शालीमार लिंक रोड समेत दर्जनों मार्केट्स में शॉपिंग जारी है। दुकानदारों का कहना है कि पहले ही कारोबार बंद है, लॉकडाउन से नुकसान में इजाफा हुआ है। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि हुकूमती लॉकडाउन के अहकामात, शहरियों की शॉपिंग जारी। ताजिरों ने दुकानों के बाहर ही सामान लगा लिया, आधे शटर खोलकर खरीदो फरोख्त जारी और इचरा, बागबानपुरा, शालीमार लिंक रोड समेत दर्जनों मार्केट्स में शॉपिंग जारी है। बिल्कुल, दुकानदारों का कहना है कि पहले ही कारोबार बंद है, लॉकडाउन से नुकसान में मजीद इजाफा हुआ है। हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन के अहकामात जारी किए गए, सख्त कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, जबकि शहरियों की ईद शॉपिंग जारी है। ताजिरों ने दुकानों के बाहर ही सामान लगा लिया है और आधे शटर खोलकर खरीदो फरोख्त जारी है। इचरा, बागबानपुरा, शालीमार रिंग रोड समेत दर्जनों मार्केट्स ऐसी हैं जहां पर इस वक्त शहरियों की जानिब से खुलेआम शॉपिंग की जा रही है और इसके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही। दुकानदारों का कहना है कि पहले ही कारोबार बंद है, लॉकडाउन से नुकसान में इजाफा हुआ है। आपको अपडेट कर रहे हैं, हुकूमती लॉकडाउन के अहकामात है लेकिन इसके बावजूद भी शॉपिंग जारी है। बात कर लेते हैं फखर इमाम से। फखर इमाम, क्या सूरत हाल है? हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था जिसमें कोरोना वायरस के पेश नज़र शहर की मुख्तलिफ मार्केटों को बंद रखने के अहकामात जारी किए गए थे और किसी भी किस्म की जो शॉपिंग है और बिजनेसेस हैं उनको खोलने के जो है सख्ती से उस पर अमल दरामद करने के अहकामात भी जारी किए गए थे। लेकिन इसके बरक्स क्योंकि ईद को एक रोज़ बाकी है तो बड़ी तादाद में ऐसा देखने को आ रहा है कि शहरी मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ मार्केटों से जो शॉपिंग है वो कर रहे हैं। ख़ास तौर पर जो शहर की बड़ी मार्केटें हैं जिसमें इचरा, MM आलम रोड, बागबानपुरा बाज़ार, शालीमार लिंक रोड बाज़ार, इस समेत शहर के जो बेशतर बाज़ार हैं वहाँ पर दुकानें खुली हैं। जो दुकानदार हजरात हैं वो तो या तो शटर्स को बंद करके या आधे शटर्स खोल कर जो है दुकानदारी का सिलसिला जो है खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। और इस हवाले से जो मार्केट्स हैं उसमें भी, मार्केटों में भी काफ़ी ज़्यादा शहरियों का रश है, खरीदारों का रश है और जो है किसी भी किस्म के जो SOPs हैं कोरोना के हवाले से। बहुत शुक्रिया फखर इमाम हमारे। शहर में लॉकडाउन का तीसरा रोज, ताजिरों के एहतजाज, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और नारेबाजी समेत सारी मुशक्कत बेकार हो गई। ताजिरों को मार्केट्स खोलने की इजाजत ना मिल सकी, जूते कपड़ों की मार्केट्स पर ज्यादा सख्ती है, पुलिस ने दाखिली रास्ते बंद किए रखे। शहजाद खान अब्दाली की रिपोर्ट देखिए। ताजिर बरादरी का वावेला, प्रेस कॉन्फ्रेंस और एहतजाज भी हुकूमत पंजाब को राम ना कर सके। लॉकडाउन के तीसरे रोज भी पुलिस ने मार्केटें और बाजार खोलने की इजाजत ना दी। अनारकली बाजार, शाह आलम मार्केट, आजम क्लॉथ मार्केट, सर्कुलर रोड, उर्दू बाजार, सदर बाजार, धर्मपुरा, मुगलपुरा बाजार, शालीमार लिंक रोड, गुलबर्ग, कैंट समेत मुतादिद इलाकों की मार्केट्स बंद रही और ताजिर बरादरी तब्दीली सरकार को माजी में सपोर्ट करने पर खुद को कोसती रही। जिस किस्म का पहले चल रहा था स्मार्ट लॉकडाउन, उसके ऊपर लोगों के रोज़गार भी चल रहे थे। ये इन्होंने इमरजेंसी के अंदर जो बाज़ारों को बंद करवा दिया और एक इमरजेंसी में लॉकडाउन लगा दिया है। इसकी वजह से लोगों के कारोबारी हालात बहुत डिस्टर्ब हो चुके हुए हैं। भाई कारोबार सारे बंद हो चुके हैं। हुकूमत ने तो हमें डबो दिया है। ईद की कुर्बानी लेनी थी, बच्चों के कपड़े, जूती लेना था, सारा कुछ बर्बाद हो गया। सदर बाजार के ताजिरों ने तब्दीली सरकार को आड़े हाथों लिया। ताजिरों ने कहा कि अचानक लॉकडाउन ताजिरों के लिए तबाहकुन साबित हुआ। ताजिर बरादरी बच्चों की ईद कमाने, उधार चुकाने और कुर्बानी का जानवर भी खरीदने से गई। तब्दीली सरकार ने उनका खाना खराब कर दिया। पहली वाहिद हुकूमत है कि जिन्हें अवाम को परेशान किया जा रहा है। खुद तो वोट हमने डाला लेकिन उनको हमने फोर्स करके इस पार्टी को जो है ना वोट दिलवाया कि नहीं, ये तब्दीली का नारा लगा कर आए हैं। ज़राई आलात, मशीनरी और उससे मुतल्लिका वर्कशॉप्स खुलवाने की इजाजत की आड़ में मुंडकुमड़ी, बिलालगंज मार्केट के ताजिरों ने स्पेयर पार्ट्स की दुकानें जुज़वी तौर पर खुली रखी। कैमरामैन अली हसन के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। वज़ीर आज़म इमरान खान की सरपरस्ती में कायम निमल इंस्टीट्यूट के रेक्टर की अहम ओहदों पर तरक्कियाँ। निमल इंस्टीट्यूट मियाँ वाली के कायम मुकाम रेक्टर पर बुज़दार सरकार की निवाजिशात जारी हैं। सरकारी यूनिवर्सिटीज़ की सर्च कमेटियों में डॉक्टर आरिफ भट्ट को शामिल कर लिया गया है। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की सरपरस्ती में कायम नमल इंस्टीट्यूट के रेक्टर की अहम ओहदों पर तकर्रियाँ। नमल इंस्टीट्यूट मियाँ वाली के कायम मकाम रेक्टर पर बुज़दार सरकार की नवाजिशात हैं। सरकारी यूनिवर्सिटीज़ की सर्च कमेटीज़ में डॉक्टर आरिफ भट्ट को शामिल कर लिया गया है।
वज़ीर आज़म इमरान खान की सरपरस्ती में कायम निमल यूनिवर्सिटी है रेक्टर की अहम ओहदों पर तकर्रियाँ जारी हैं। अकमल सुमरो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। जी अकमल सुमरो। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानिब से डॉक्टर आरिफ भट्ट को महकमा हायर एजुकेशन के अहम तरीन ओहदों पर मुसलसल तैनात किया जा रहा है और हालिया दिनों में जो नई 4 यूनिवर्सिटीज़ की सर्च कमेटियां कायम की गई हैं, इसमें भी डॉक्टर आरिफ भट्ट का नाम शामिल किया गया है। डॉक्टर आरिफ भट्ट नवल इंस्टीट्यूट मियांवाली के कायम मकाम रेक्टर भी हैं और इसी यूनिवर्सिटी के वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर भी तैनात हैं। डॉक्टर आरिफ भट्ट को जिन नई 4 यूनिवर्सिटियों की सर्च कमेटी में शामिल किया गया है, इसमें बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी, कोहसार यूनिवर्सिटी और मियांवाली यूनिवर्सिटी शामिल हैं। इससे पहले भी मुतअद्दिद सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में जब वाइस चांसलर तैनात किए गए तो इन यूनिवर्सिटियों की सर्च कमेटी में भी डॉक्टर आरिफ भट्ट का नाम शामिल था। इसमें इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर, एजुकेशन यूनिवर्सिटी, IT यूनिवर्सिटी शामिल है, जबकि बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में भी जो वाइस चांसलर तैनात किए गए, इनकी सर्च कमेटियों में डॉक्टर आरिफ भट्ट को शामिल किया गया था। सिर्फ यही नहीं, बल्कि पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन का जब नया बोर्ड तश्कील दिया गया तो इसमें भी डॉक्टर आरिफ भट्ट को शामिल किया गया। मियांवाली के अंदर जो नवल इंस्टीट्यूट है, इसके रेक्टर हैं डॉक्टर आरिफ भट्ट और इनको अहम तरीन ओहदों पर मुसलसल तैनात किया जा रहा है। इस हवाले से असातिज़ा की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी सेक्टर के जो सरबराह हैं, उन्हें सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर के ओहदे पर तैनात करने के लिए अहम कमेटियों में शामिल किया जा रहा है। इस पर उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो इसका नोटिस लें। नोटिफिकेशन है वज़ीर आज़म। बहुत शुक्रिया। अकमल सुमरो हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे। जबकि जनरल कैडर के 4 अफसरान के तकर्रुर तबादले के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। DGLD अहमद अजीज तारड़ ने अहकाम जारी कर दिए हैं। डायरेक्टोरेट ऑफ स्टेट मैनेजमेंट 2 तैनात स्टेट ऑफिसर शफकत अली तब्दील कर दिए गए हैं। शफाकत अली को डायरेक्टोरेट ऑफ लैंड डेवलपमेंट 2 में तैनात किया गया है। वकार सरवर डायरेक्टोरेट ऑफ स्टेट मैनेजमेंट 2 में स्टेट अफसर तैनात किए गए हैं। डायरेक्टोरेट ऑफ रिकवरी में तैनात असिस्टेंट डायरेक्टर गुलाम अब्बास भी तब्दील कर दिए गए। गुलाम अब्बास डायरेक्टोरेट ऑफ स्टेट मैनेजमेंट 2 में स्टेट अफसर तैनात। अमाद अनवर खोखर को तब्दील करके डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट लगा दिया गया है। आपको बताएं कि स्वी नॉर्दर्न कंपनी लाहौर रीजन की टीम का अदाकारा समर राना के घर पर छापे के दौरान अदाकारा समर राना के घर से गैस चोरी पकड़ी गई है। डायरेक्ट सप्लाई की मदद से बिजली चोरी की जा रही थी। बिलों की अदम अदायगी पर अदाकारा के घर का कनेक्शन मुनक़ता हुआ था। मुनक़ता होने के बाद डायरेक्ट पाइप लगाकर गैस चोरी की जा रही थी। आपको बताएं, स्वी नॉर्दर्न कंपनी लाहौर रीजन की जानिब से अदाकारा समर राना के घर पर छापामार कार्रवाई की गई है। छापे के दौरान अदाकारा समर राना के घर से गैस चोरी पकड़ी गई है। डायरेक्ट सप्लाई की मदद से बिजली चोरी की जा रही थी। बिलों की अदम अदायगी पर अदाकारा के घर का कनेक्शन मुनक़ता हुआ था। मुनक़ता होने के बाद डायरेक्ट पाइप लगाकर गैस चोरी की जा रही थी। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि स्वी नॉर्दर्न कंपनी लाहौर रीजन की टीम का अदाकारा समर राना के घर पर छापे के दौरान अदाकारा समर राना के घर से गैस चोरी पकड़ी गई। शहर में ईद उल अजहा से कबल LWMC के इंतजामात मुकम्मल। शहर भर में खुसूसी कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। 5 आरजी डंपिंग साइट्स भी कायम कर दी गई हैं। MD LWMC शाहजेब हसनैन का कहना है कि शहर को हर सूरत साफ रखेंगे। इस पर बात करेंगे दुर्रे नयाब से। जी दुर्रे नयाब। जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा पे लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट पे बड़ी जिम्मेदारियां आयद होती हैं और इस हवाले से लाहौर शहर की सफाई जो है वो एक ख़ासी चेक एंड बैलेंस की नज़र भी रहती है। उसके बाद उसमें जो फ्लॉज होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट होते हैं। इसलिए लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी कुछ माह कबल ही इसकी तैयारियों में लग जाती है। सर, जिस तरह मैंने बताया कि बहुत सारा फील्ड वर्क किया गया है, बड़ा इम्तिहान है और अभी अब चंद दिन कबल यहाँ पर आए हैं, तो आप बताएँ कि आपकी तैयारियाँ क्या हैं और किस हवाले से आपका मोटिवेशन लेवल क्या है? जी बिल्कुल, आपको जैसे कि मालूम है कि ईद का इवेंट बहुत बड़ा चैलेंज होता है और मैंने चंद दिन पहले इसको ज्वाइन किया। ऑर्गेनाइजेशन को हमने जो ऑलरेडी बने हुए थे ईद प्लान उनको रिव्यू किया, उसके अंदर जो कमी थी, जो कुछ लकूना थे, उनको हमने प्लग इन किया। आप देख सकते हैं इस वक्त आपके पीछे जो हमारी मीडिया वॉल है उसमें हमारी लाइव ट्रैकिंग चल रही है तमाम व्हीकल्स की जो इस वक्त लाहौर में वर्किंग कर रहे हैं। साथ ही आप देख सकते हैं कि दूसरी जो हमारी मीडिया वॉल है उस पर ये डिस्प्ले हो रहा है, लाइव कवरेज हो रही है कि हमने अब तक कितना वेस्ट जो है उसकी टनेज कितनी है वो कलेक्ट कर लिया। और ये बड़ी अच्छी और खुशाइंद बात है कि हमने तकरीबन अभी तक 4,500 टन जो है आज के दिन में कलेक्ट कर लिया है, जो कि एक तरह से अनप्रेसिडेंटेड है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि रूटीन में जो हमारे जो कंट्रैक्टर्स हैं, क्योंकि LWMC एक क्लाइंट एजेंसी है
وہ اپنی سروسز جو ہیں وہ لیتی ہے انٹرنیشنل کنٹریکٹرز کو اگینسٹ دی پیمنٹس. سو وہ ان کی آلریڈی ہمارے جو فیلڈ میں ہوتی ہیں 800 وہیکل روٹین میں, لیکن ڈیفینیٹلی ایک عید بہت بڑا چیلنج ہے, تو ہم نے 3400 ایڈیشنل وہیکلز جو ہیں وہ ہائر کیے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو صبح دوپہر شام ان کے جیسے جیسے جو ویسٹ جنریٹ ہو رہا ہے اس کو ریموو کریں, شہر کو صاف ستھرا رکھیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے 5 جگہوں پر ڈمپنگ سائٹس بنائی ہیں جن میں کہ 50,000 ٹن تک کی سائٹس کے حوالے سے کارروائیاں بھی جاری ہیں. دورے نیاب, بہت شکریہ آپ کا. پی ٹی اے نے پب جی گیم پر عائد پابندی کا فیصلہ واپس لے لیا ہے. پی ٹی اے اور پی بی کے قانون نمائندگان کے مابین اجلاس. پی ٹی اے کی جانب سے اٹھائے گئے سوالات پر اتھارٹی کو آگاہ کیا گیا. ترجمان کا ایسا بتانا ہے. اتھارٹی نے اب تک پی بی کے اقدامات پر اطمینان کا اظہار کیا. ترجمان کے مطابق کمپنی نے اس معاملے پر پی ٹی اے کے تاثرات کا خیر مقدم کیا. ترجمان کے مطابق کمپنی نے پی ٹی اے سے پب جی پر پابندی ختم کرنے کی درخواست کی. ترجمان نے بتایا کہ کمپنی کے مثبت رد عمل کی وجہ سے اتھارٹی نے پابندی ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. پی ٹی اے نے پب جی گیم پر عائد پابندی کا فیصلہ واپس لے لیا. پی ٹی اے اور پب جی کے قانونی نمائندگان کے مابین اجلاس. پی ٹی اے کی جانب سے اٹھائے گئے سوالات پر اتھارٹی کو آگاہ کیا. اس کے علاوہ بھی آپ کو بتائیں کہ بیگو لائیو ایپ کو بھی ان بین کرنے کے احکامات ہیں جو کہ جاری کر دیے گئے ہیں. بیگو نے پی ٹی اے کے ساتھ مستقل مشغولیت کی یقین دہانی کرائی ہے. ترجمان کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے پی ٹی اے ممبران اور بیگو کے نائب صدر جنوبی ایشیا آپریشنز کے درمیان اہم میٹنگ ہوئی ہے جس کے بعد یہ اہم فیصلہ کیا گیا ہے. کمپنی نے پی ٹی اے سے پب جی پر پابندی ختم کرنے کی درخواست کی. کمپنی نے مثبت رد عمل کی وجہ سے اتھارٹی سے پابندی ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ بیگو پر عائد پابندی کا بھی فیصلہ واپس لینے کے لیے ہدایات جاری کر دی گئی ہیں. اتھارٹی نے بیگو کی خدمات پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کیا. پی ٹی اے ممبران اور بیگو نے نائب صدر جنوبی ایشیا آپریشنز کے درمیان یہ اہم میٹنگ ہوئی ہے. اتھارٹی نے اعتدال پسند اور غیر اخلاقی مواد بارے بیگو کی عزم کو یقین دلایا ہے. بیگو نے پی ٹی اے کے ساتھ مستقل مشغولیت کی یقین دہانی کرائی ہے. جی بالکل, اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ پی ٹی اے ممبران اور بیگو کے نائب صدر جنوبی ایشیا آپریشنز کے درمیان میٹنگ. اتھارٹی نے اعتدال پسند اور غیر اخلاقی مواد بارے بیگو کی اس کو یقین کروایا ہے اور بیگو نے پی ٹی اے کے ساتھ مستقل مشغولیت کی یقین دہانی کرائی ہے. ترجمان کے مطابق یہ تمام تفصیلات فراہم کی گئی ہیں.